कोई नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदिर वो होते हैं जहाँ पर नित्य उत्सव होते रहे और भगवान का नाम नित्य प्रति हमारे जो कान हैं इनके अंदर श्रवण पुटों में पड़ता रहे। जहाँ पर शांति है वहीं पर भगवान का निवास है। जहाँ पवित्रता है, जहाँ लोग दान करते हैं, जहाँ लोग मंदिरों में डोनेशन देते हैं, क्योंकि मंदिरों के कार्य भी बहुत बड़े हिसाब से होते हैं। कल जैसे कि आपने देखा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर की मैनेजमेंट ने किस प्रकार बहुत बढ़िया प्रोग्राम आप सबके लिए रखा। भगवान ऐसे ही हर उत्सव में आपके ऊपर कृपा दया की दृष्टि रखे। हमारे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में बहुत समय से यहाँ पर हमारे आदरणीय रजनी बहन जी जो कि गीता के अंदर माहिर है और बहुत गहरी बात बड़ी आसानी से वो कह देते हैं और यही मानता होती है बहुत बढ़िया कथाकार के अंदर। कथावाचक में चाहे वो कहीं पर भी वो प्रोग्राम करता हो, लोगों को पता चल जाता है कि वो ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि मन पर अटूट जो छाप है वो पड़ जाती है। तो आदरणीय बहन रजनी शर्मा जी, जिनका नाम टीवी में भी सब लोग ने सुना है, प्रोग्राम्स देखते हैं, उनसे आग्रह है कि गीता का जो अमृत है हम सब के अंदर बांटें और ज्ञान का प्रसाद हम सबको प्राप्त हो। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबको पीछे आवाज आ रही है। ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं
वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैनेजमेंट कमेटी के सारे ही मेंबरों और मंदिर में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। ये आप लोगों को आवाज आ रही है? पीछे नहीं आ रही? ये पीछे आवाज नहीं जा रही है। इस बार एक माइक है, पिछली बार माइक नहीं था, लाइट गई हुई थी। हाँ, कोई बात नहीं, आपने आवाज दी। अब आप लोगों को आवाज आ रही है पीछे? ठीक है, मेरे ख्याल उन्होंने वॉल्यूम तेज किया है वहाँ। पिछली बार तो हमारे पास माइक नहीं था, यहाँ लाइट गई हुई थी, तो हम लोगों ने, बहुत से लोग जो रेगुलर आने वाले हैं मिसिंग थे, तो हमने भगवत गीता नहीं की, ऐसे ही बैठ के बातचीत की थी, कुछ धार्मिक कुछ आध्यात्मिक। कुछ लोगों का कहना था कि उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैं 1 मिनट ये इनसे पूछ लूं, शुड आई स्टार्ट और शुड आई वेट? अभी? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये बीच में ऑलमोस्ट 3 महीने का वक्त था जब आप लोगों से गीता पहले हमने कही, और उसके बीच में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। तो मुझे पता नहीं कि आप लोग सब भूल गए कि कुछ याद है पुराना कि शुरू से शुरू करें, कि जहाँ छोड़ा था वहाँ से शुरू करें, या ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा आपको पिछले अध्यायों का थोड़ा सार बता देते हैं, और उसके बाद फिर वो जो कड़ी है एक तरह से जुड़ जाएगी, जहाँ पीछे छोड़ा था हमने फिर वहाँ से उसको आगे लेते हैं। तो कल यहाँ पर मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव था। आप सभी लोगों को भगवान कृष्ण के जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण के जन्म का अर्थ है हृदय में भक्ति का जन्म होना। भागवत में कथा आती है भगवान कृष्ण के जन्म की। राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए ऑलमोस्ट आप ये देखें कि राजा परीक्षित की मृत्यु में 7 दिन रह गए थे। कि कभी मौका मिला तो आपको यहाँ पर भागवत सुनाएंगे, पर आप सब लोग जानते ही हैं कि राजा परीक्षित की मृत्यु को 7 दिन रह गए थे जब शुकदेव मुनि ने उनको ये कथा सुनानी शुरू की। और सुनाते सुनाते 5 दिन निकाल दिए। 5वें दिन 10वां अध्याय है भागवत का, और केवल 12 अध्याय है भागवत में। तो 5 दिन के जब उनके मृत्यु में केवल 2 दिन रह गए थे, तब उनको भगवान कृष्ण की कथा सुनाई। तो कभी कभी ये बड़ी बात कंफ्यूजिंग लगती है माइंड को कि जिस वक्त इतना शॉर्ट टाइम है तुम्हारे पास, ओनली 1 वीक इज लेफ्ट, और उसमें भी भगवान कृष्ण की कथा जैसी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात को इतनी देर क्यों उन्होंने रखा? क्यों उनको पहले दिन से ही नहीं भगवान की कथा सुनानी शुरू कर दी? पर ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे गीता का जो गूढ़ उपदेश है, वो भगवान कृष्ण ने इंतजार की जब तक कि अर्जुन का मन तैयार हो जाए उसके लिए, फिर उन्होंने बतानी शुरू की। बिल्कुल यही बात शुकदेव मुनि ने की कि राजा परीक्षित का मन तैयार हो जाए उस दिव्य ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान को तो हम बुद्धि से समझ सकते हैं, पर प्रेम को समझना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी दिव्य प्रेम को समझना वो तो और भी मुश्किल है। तो जब तक राजा परीक्षित का मन एकदम शांत, निर्मल, एकाग्र जब हो गया, तब शुकदेव मुनि ने ये भगवान कृष्ण के जन्म का प्रसंग उनको बताना शुरू किया।
ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप देखिए हमारे आम जो दुनियावी रिश्ते हैं उनमें भी जो प्रेम है, इमोशन, दैट इज द हार्डेस्ट। जिससे हम जितना ज्यादा प्रेम करते हैं उसी से हमें सबसे ज्यादा दुख मिलता है। तो भगवान कृष्ण के प्रेम का ये जो उनके जन्म का दिव्य वर्णन है, ये शुकदेव मुनि ने जाके बहुत बाद में किया। पर आप सभी के हृदय में भक्ति का जन्म हो, कृष्ण प्रेम का जन्म हो, और सभी के हृदय जो हैं कलयुग में कहा हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, कोई और जैसे कुछ है ही नहीं, कोई और किसी तरह का की तपश्चर्या, कोई बहुत बड़े यज्ञ दान पुण्य कुछ नहीं, सारा कुछ टेक ओवर कर लेता है प्रेम से जपा हुआ भगवान का नाम। भगवान के नाम को प्रेम से जब आप उसका जप करते हैं तो अपने आप हृदय के अंदर भरे हुए जितने भी कलयुग के मल हैं, जो दोष हैं, वो अपने आप विलीन होते चले जाते हैं। तो एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अब हम आपको फिर से वापस लिए चलते हैं, थोड़ा सा शुरू करें पहला अध्याय, कुछ सार बताते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो पहले अध्याय में गीता शुरू हुई धृतराष्ट्र के प्रश्न से। भगवत गीता का दिव्य ज्ञान, भगवत गीता का गहन ज्ञान, भगवत गीता का अनुपम ज्ञान, शाश्वत ज्ञान शुरू हुआ एक अंधे आदमी के प्रश्न से। एक अंधे आदमी के प्रश्न से भगवत गीता शुरू हुई। अज्ञान अंधा है, मोह अंधा है, अहंकार अंधा है। हम जीवन में कभी कभी आंखों वाले व्यक्ति होकर भी अगर अपने जीवन की दिशा को गलत तरफ लेके जा रहे हैं, हो सकता है कि हमारी इन आंखों को होते हुए भी इनके ऊपर कोई आवरण चढ़ा हो, आवरण चढ़ा हो मोह का, अज्ञान का, अहंकार का। कैसे ये आवरण छिन्न भिन्न होंगे, कैसे ये आंखों के ऊपर पड़ी हुई पट्टियां धीरे धीरे हटेंगी और हमें जीवन के सत्यों के दर्शन होंगे, ऐसा दिव्य ज्ञान ये भगवत गीता का। धृतराष्ट्र का प्रश्न केवल एक प्रश्न, और पूरी गीता में उसके बाद कोई और प्रश्न नहीं। एक प्रश्न कि मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हुआ। वो युद्ध का परिणाम क्या है उसमें इच्छुक नहीं है, वो ये जानना चाहते हैं व्हाट हैपेंड टू माय सन्स, वो जीते या नहीं जीते। और एक बड़ी मजे की बात ये है कि आप लोगों को मैंने बताया भी था शायद कि ये जो भगवत गीता है ये तो पहले दिन जिस वक्त युद्ध शुरू हुआ है उस वक्त ये ज्ञान अर्जुन को दिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को ये ज्ञान 10वें दिन बताया, क्योंकि उससे पहले धृतराष्ट्र वॉज नॉट इंटरेस्टेड। उनको अंदर कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि इतनी बड़ी नारायणी सेना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े दिग्गज सब हमारी तरफ हैं, जीत तो हमारी निश्चित है। लेकिन 10वें दिन जब अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह जो हैं वो शरों की शैया पे गिर पड़े,
तो उस दिन बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क सभी के माइंड में आ गए और उसी दिन जाके फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा कि मुझे बताओ उस युद्ध में क्या हुआ, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम द बिगिनिंग। और फिर वो 10वें दिन वो उन्होंने हाल बताना संजय ने शुरू किया, जो कि कथा पहले दिन शुरू हुई थी। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ फ्लैशबैक जो गीता कही गई। तो ये कुछ बातें जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये बातें ये भी हमको बताती हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट कि गीता जो है वो ऐसा नहीं कि वेद व्यास जी ने कुछ कंसीव किया और लिख दिया, कि जैसे कोई उपन्यास बैठ के लिखता है इस तरह से जैसे कुछ लिख दिया। इन बातों से हमें पता चलता है द सोर्स ऑफ गीता, कि भगवान के श्रीमुख से निकली हुई है। ये वचन कोई साधारण वचन नहीं है और इसीलिए 5000 साल पहले से चलता हुआ ये ज्ञान जिस दिन भी आप सुनेंगे, जब भी सुनेंगे, आपके मन को अच्छा लगेगा। अभी 3 महीने पहले यही बातें सुनी, आज 3 महीने बाद फिर सुन रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे नए सिरे से सुन रहे हैं। ये एक अद्भुत बात है इस ग्रंथ की। और यही वजह है कि 5000 साल के बाद भी ऐसा नहीं है कि इट इज ऑब्सोलीट, इट्स गॉन, बड़े पुराने दिनों की बातें हैं। नो, आज भी उतनी ही नहीं, आज भी उतनी ही रेलिवेंट, उतनी ही प्रैक्टिकल जितनी की पहले थी। एक बात इस युद्ध की और बहुत समझने की है, बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये कि भगवान कृष्ण इस युद्ध के नियंता हैं। He is the decisive force in this war. वो कैसे कि युद्ध हो रहा है कौरवों और पांडवों के बीच में, युद्ध हो रहा है धर्म और अधर्म के बीच में, युद्ध हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस के बीच में। लेकिन फैसला उनका आपस में नहीं होगा, फैसला जो तीसरे तल पे बैठे हैं उन दोनों के अलावा द थर्ड वन, डिसाइसिव फोर्सेस, उनके हाथ में। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दोनों पहले भी बहुत आप लोगों को कहा था डिटेल में, पर आज फिर कहूँ जब हम सार कह रहे हैं पहले अध्याय का, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जिस वक्त अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को, केशव मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, तो ले जाके रथ को भगवान कृष्ण ने खड़ा कर दिया जहां पर कि भीष्म पितामह था, जहां की द्रोणाचार्य थे। वहां से ये बात शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सोचने की बात है कि अगर भगवान कृष्ण ने उस वक्त अर्जुन का रथ ले जाके दुर्योधन के रथ के सामने खड़ा कर दिया होता, दुर्योधन को देखते ही, जिस तरह से कि भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को देखते ही अर्जुन के मन में ये बात आई कि ये तो मेरे पितामह हैं, ये तो मेरे आचार्य हैं, ये तो हमारे पूजनीय हैं, कैसे मैं इनके ऊपर बाण चलाऊं। देखते ही जैसे एक इमोशनल अपहीवल हुआ है, सेम सिचुएशन अगर वो दुर्योधन के रथ के सामने खड़ा कर देते भगवान, तो वही, क्योंकि अर्जुन इज एन इमोशनल पर्सन, उसी वक्त उनके दिमाग में ये आता, ओ ही इज द वन। किस तरह से द्रौपदी का अपमान किया था इसमें, किस तरह से मेरे भाई युधिष्ठिर को पांसों में हराया था, किस तरह से शकुनी के छल कपट से इसने चाले चली थी, वो सभी बातें उसके दिमाग में आती। और फिर भीष्म उसको, भीम को विष दे के फेंकना उनका जल में, लाक्षागृह की सारी बातें उनके दिमाग में एक तरह से कौंध जाती। बिना सोचे हुए धनुष उनका गांडीव उठा लेते और युद्ध शुरू हो जाता, घमासान युद्ध, क्रोध से भर के उन्होंने जो युद्ध शुरू करना था। लेकिन यहाँ पर भगवान ने क्या किया कि युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने उसकी एक तरह से पृष्ठभूमि, द मूड, द सेटिंग जो है वॉर की, वो सारी चेंज कर दी। एंड हाउ, कि उस रथ को ले जाके वहां खड़ा किया जहां की अर्जुन के मन में बड़े प्रश्न आए, धर्म का अधर्म का विचार करने वाले अर्जुन। बड़ा भारी भेद है
धार्मिक और अधार्मिक व्यक्ति। अधार्मिक व्यक्ति इम्पल्सिस में काम करते हैं, पहले काम कर लेते हैं, फिर बाद में परिणाम देख के सोचते हैं ये मैंने क्या किया। धार्मिक व्यक्ति सोच विचार के फिर काम करते हैं, फिर परिणाम चाहे जो भी हो। अर्जुन धार्मिक व्यक्ति हैं, हम सब जैसे धार्मिक, और वो बातें भी धर्म की करते हैं वैसे ही जैसे हम सब लोग करते हैं। धार्मिक बातें करने वाले अर्जुन बातें करते हैं ज्ञानियों की तरह, लेकिन है उनका मन अज्ञान से भरा हुआ। एक ये सनातन धर्म की जो सोच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। सनातन धर्म ने ज्ञानी कभी भी उस व्यक्ति को नहीं कहा जो थोड़ा बहुत धार्मिक है, रिचुअल्स करता है और रिचुअल्स करता है, धार्मिक है, लेकिन आत्मा के ज्ञान का उसको नहीं पता, उस व्यक्ति को धार्मिक नहीं कहा। धार्मिक धर्म के अर्थों को जो जाने, ज्ञानी सनातन धर्म को उस व्यक्ति को कहा जिसने इस शरीर में छुपे हुए आत्म तत्व को जाना अनुभव के तल पे, वो ज्ञानी है। और जब तक हम उस बात को ना समझ ले अनुभव के तल पे, अपने को हम ज्ञानी ना कहें। भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम बातें तो ज्ञानियों जैसे करते हो, लेकिन ज्ञानी जीते हुए का और मरे हुए का शोक नहीं करते, और तुम उनका शोक करते हो जिनका शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी शोक किसका नहीं करते? वो जो अभी सामने है और वो जो चले गए। इस बात को थोड़ा ध्यान से आप समझें कि जो चले गए, मान लीजिए एक परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, कोई ऐसा समझे फैमिली में यंग एक डेथ हो गई, तो जो चला गया उसके लिए, और जो सामने शोक संतप्त परिवार बैठा है, माँ जो अपने बेटे के लिए बिलख रही है, पत्नी जो अपने पति के लिए अफसोस कर रही है, बहन जो अपने भाई के लिए दुख कर रही है, वो लोग भी उतने ही शोक संतप्त हैं। ज्ञानी ना उनके लिए शोक करता है, ना जो चले गए उनके लिए शोक करता है। नॉट फॉर बोथ ऑफ देम। और उसकी वजह क्या है? ऐसा नहीं कि ज्ञानी जो है वो कोई इनसेंसिटिव बीइंग है। ही इज नॉट इनसेंसिटिव कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है जीवन में हो रहा है, वो इनसेंसिटिव नहीं है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ठीक से? क्योंकि ये काफी इसमें डिस्टरबेंस मुझे लग रही है माइक में। नहीं, लाउड? डू आई नीड टू स्पीक लाउडर? ओके। Somebody should tell the kids not to talk. Yeah. All the teachers are here, but nobody coming to Okay. चलिए, बच्चों की सरस्वती पूजा खत्म हुई। हमारी सभी शुभकामनाएं बच्चों के लिए, खूब अच्छे से पढ़ें, साहित्य का इनको ज्ञान हो। बहुत अच्छी बात है ये, सभी टीचर्स ने जो डिसाइड किया कि बच्चे सरस्वती की पूजा करें। बहुत सुंदर भाषा है ये हिंदी और संस्कृत। ज्ञान इनका बड़ा, जितना गहन हो अच्छा है। पहले अध्याय में अर्जुन शोकाकुल होके बैठ गए। एक
बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस उनके मन में हो गया। और आइडेंटिटी क्राइसिस क्या हुआ, जो वो हैं वो अपने को समझ नहीं पा रहे। उस युद्ध के मैदान में एक राजा, एक योद्धा, एक क्षत्रिय बन के बैठा हुआ है। रिश्ते कि मैं शिष्य हूं किसी आचार्य का, मैं पौत्र हूं भीष्म पितामह का, और मैं किसी का अंकल हूं, कोई मेरे नेफ्यू है। सब रिश्तेदारियों, उन सब लेबल्स को तो वो समझ रहे हैं। समझ किसको नहीं रहे कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, मैं योद्धा हूं और युद्ध के मैदान में हूं। युद्ध से पहले हारे हुए उस योद्धा को भगवान कृष्ण जो हैं धीरे धीरे लेके आए, उसको उस दुख से निकाला। बड़ी शोकाकुल अवस्था में थे। ऐसा साधारण आदमी के साथ नहीं होता है जिस तरह से कि अर्जुन के साथ हुआ। पैल्पिटेशन, बॉडी कांप रही है, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, गांडीव हाथ से गिर रहा है उनका। ऐसे बैठे हुए वो अर्जुन, और भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, ये आवाज सा इको करने लग गई। आप पीछे आप जो बोलते वही सुनाई दोबारा देता है, इको हो रही। तो आप एक बार सुनते हैं, फिर एक बार और पक्का हो जाता है। I don't know what to do. अच्छा, चलिए, हमने एक बार कहा, आपने 2 बार सुना, ये और बढ़िया हो गया। तो साधारण से शब्दों में भगवान ने अर्जुन को कहा, बहुत गहन ज्ञान तो सुनने की स्थिति में नहीं थे, पर भगवान ने कहा, इस वक्त अर्जुन, तुमको इस वक्त ये कायरपने का स्वभाव कहां से हुआ? उठो और युद्ध करो। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ना तुम्हारे स्वर्ग ना कीर्ति, दोनों को देने वाला नहीं है। कीर्ति क्यों? क्योंकि अगर विजयी रहे तो तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैलेगा। और स्वर्ग क्यों? क्योंकि अगर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो जो दोनों इसके आउटकम है, दोनों परिणाम हैं युद्ध के, हार या जीत, तुम दोनों को नष्ट करो। ये क्या हुआ? कायरपने का स्वभाव, ये इस वक्त उचित नहीं है। अर्जुन, तुम उठ के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। लेकिन अर्जुन ने एक भी बात नहीं भगवान की सुनी। He was too emotional to overpower his emotions. और दोबारा से उसने कहा भगवान से, क्या आप कैसे सोचते हो कि मैं भीष्म पितामह पे, द्रोणाचार्य पे, इन पे तीर चलाऊं? ये तो इतने आदरणीय हैं, परम पूजनीय हैं, इतने पूजनीय कि अगर हम इनकी पूजा करें और इनके ऊपर फूल चढ़ाएं तो वो भी आदर से, और मैं इनके ऊपर तीर चलाऊं? साफ अर्जुन ने अपना फैसला सुना दिया भगवान को कि इस लोक का तो क्या, तीनों लोकों का अगर राज्य मुझे मिले तो भी मुझे युद्ध नहीं करना। और गिव अप कैसे किया कि ये चाहे मुझे मार ले, मैं इनके ऊपर तीर चलाने वाला नहीं। बिल्कुल टोटल गिव अप करके, और वो बैठ गए अपना युद्ध में धनुष बाण छोड़ के। लेकिन युद्ध भूमि में अपने वो हथियार डालने से पहले एक बात अर्जुन ने ऐसी कह दी भगवान को, जिसके लिए कि हर भक्त जीवन भर जो थोड़ा भी गीता से प्रेम करता है हमेशा अर्जुन का ऋणी रहेगा। वो ऋणी रहेगा कि अर्जुन ने ऐसी बात भगवान को कही। और क्या कहा? कहा कि भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। अपने अज्ञान को एक्नॉलेज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुना हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान जीवन में काम कर आने वाला नहीं है।
ज्ञान का केवल इतना ही हम फायदा उठा सकते हैं कि जो सुना हुआ सीखा हुआ ज्ञान है, उन बातों को समझ के हम साधना में गहरे उतर जाएं। साधना में गहरे उतरने से फिर जो हमें अनुभव के तल पे ज्ञान होगा, वो ज्ञान हमारे काम में आएगा, वो ज्ञान हमारे जीवन की प्यास को बुझाएगा, वो ज्ञान हमारे जीवन में अमृत की प्राप्ति करवाएगा। सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं आता, और इसीलिए जब दूसरा अध्याय भगवान ने शुरू किया तो, और जब अर्जुन ने उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, और बड़ी बड़ी धार्मिक बातें हमने कई बार डिटेल में की, आपको याद भी होंगी, तो वो सारी बातों को उन्होंने निगेट करके जब उसने अपना शिष्य दे दिया और कहा कि आया शरण हूँ आपकी मैं, शिष्य शिक्षा दीजिए, निश्चित कर कहो कल्याणकारी मार्ग क्या मेरे लिए, निश्चित करके आप मेरे कल्याण का मार्ग मुझे बता दें। और भगवान ने फिर शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद अर्जुन को सबसे पहली बात कही, ओके अर्जुन, कीप क्वाइट नाउ, तुमने बहुत बोला, तुम्हारा जितना ज्ञान है मैं सब समझ गया हूं। क्यों? क्योंकि तुम बातें ज्ञानियों की तरह कर रहे हो, पर तुम हो अज्ञानी। निशोच का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की, जीते मरे का शोक ज्ञानी जन कभी करते नहीं। सबसे पहले भगवान ने उनको ये बात कही कि अर्जुन तुम अज्ञानी हो, इस बात को समझो, और जैसे ही तुम एक्नॉलेज करते हो कि यस मैं अज्ञानी हूं, एक सीकिंग शुरू होती है अंदर से, एक खोज शुरू होती है, एक मन के अंदर, प्राणों के अंदर एक प्यास शुरू होती है कि मुझे पता चले। मैं नहीं जानता हूं, मैंने इतना जीवन जी लिया, मैंने दुनिया में चाहे शायद सफलता प्राप्त कर दी हो, पर मुझे अध्यात्म के इस ज्ञान का नहीं पता। मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है कि इस शरीर में हमें अमरत्व की प्राप्ति करनी है, मृत्यु के आने से पहले हमें इस जीवन में से उस महाजीवन को खोज लेना है, इस काम के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला। और अगर मैंने उस ज्ञान को अभी अनुभव के तल पे नहीं जाना है, मैं अज्ञानी हूं, और मैं अगर अज्ञानी हूं तो भगवान, मैं असत में हूं, मुझे सत की तरफ ले लो। प्राणों से ये प्रार्थना उठती है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय। मुझे अभी ये मालूम है कि मेरा नाश होगा, मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, मुझे अमृतत्व की तरफ ले चलो। मैं अंधकार में हूं, मुझे ज्ञान की तरफ ले चलो। प्राणों से एक ऐसी प्यास, एक ऐसी प्रार्थना जब उठती है, उठ के इस कॉस्मिक एनवायरनमेंट में पहुंचती है, जिम्मा भगवान का हो जाता है। अपने आप आपको उन व्यक्तियों से मिलवाते हैं, उस शास्त्रों से मिलवाते हैं, सत्संग करवाते हैं कि जीवन में ज्ञान का आविर्भाव होता है। अपने अज्ञान का पता चलना, अपने अज्ञान को मानना ज्ञान की तरफ जाने का पहला कदम है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, क्योंकि अध्यात्म में सबसे ज्यादा जो हमें भटकाता है वो ऑनेस्टी, जब हम अपने साथ नहीं करते, जब बिना जाने हुए हम जानने का भ्रम लिए घूमते हैं कि मुझे मालूम है, सबसे ज्यादा वो चीज हमें नुकसान करती है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू जो सोच रहा है कि तू इनको मार देगा या तेरे मारने से ये मरेंगे, तू जीव जो है ना वो मरने वाला है ना मारने वाला है। तेरे अंदर जो ये आत्मा है ना ये कभी नष्ट होती है, ना पैदा हुई ना नष्ट हुई। शरीर मरते हैं, शरीर पैदा होते हैं। शरीर में विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। जो बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, त्यों जीव पाता देह और
न धीर मोहित हो कभी। इसी देह में बचपन आया, इसी देह में जवानी आई, इसी देह में मृत्यु आएगी और इसी यही देह जो है फिर दूसरा जन्म लेगी। तूने अपने को छोटेपन में भी देखा, उस देह को। कहाँ है वो आज देह, पर उसका साक्षी तू अभी मौजूद है। तूने जवानी देखी, जवानी कब की चली गई, साक्षी तू अभी भी है। बुढ़ापा, तू अभी भी साक्षी है। उस साक्षी को समझ जो इस शरीर में बैठा हुआ साक्षी है, तू उसको समझ। उसका जब तुझे अनुभव के तल पर ज्ञान होगा उस साक्षी का कि तू वो है, तो इस मरण धर्म शरीर का हिस्सा नहीं है, तू चिन्मय आत्म तत्व का हिस्सा है, उस सत्ता का हिस्सा है। तो अपने आप जीवन से भय खत्म होगा, अपने आप जीवन की जो ये आपाधापी भाग दौड़, जीवन को, इस जीवन को सुखमय बनाने की चेष्टाएं, सारी एनर्जी हर वक्त इस जीवन को थोड़ा सा सुख मिले, थोड़ा सा यश मिले, थोड़ा सा भोग मिले, इसमें जो ये सारी ऊर्जा जा रही है वो वहीं रुकेगी। बाहर जाता हुआ तुम्हारा मन अंदर को मुड़ेगा, वृत्तियां अंतर्मुखी होंगी। तो ये सारी बातें भगवान ने अर्जुन को कही कि अर्जुन चिंता मत कर, लाभ हानि जय पराजय, इन सुख दुख इनको समान समझ और इनको समान समझकर युद्ध कर। लेकिन भगवान को भी पता है कि मैं ये कह रहा हूं, लेकिन अर्जुन को ये कहां समझ में आएगी बात। ही इज नॉट एट दैट लेवल। अभी वो सुख को दुख कैसे समझ लेगा, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। अभी मैं इस गम को खुशी नहीं कह सकता। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, ऐसे सुख दुख सम नहीं होते हैं। सुख दुख सम तब होते हैं जब हमारी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक हो जाती है, डिसाइसिव। तब जो है सुख दुख सम होते हैं। और बुद्धि निश्चयात्मक कैसे होती है? ऐसे ही बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हो जाती है। जिस बुद्धि के अंदर बहुत सारी डिजायर्स हैं, जिसने अभी बहुत दुनिया में जीना है, भोगना है, प्राप्त करना है, अभी बहुत झंडे गाड़ने हैं, जिसके पास अभी बड़ी डिजायर्स हैं, ऐसी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती है। तो ये सारी बातें भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताई। और फिर अर्जुन ने कहा कि अर्जुन, मान लो तुम्हारी डिजायर्स खत्म हो गई, तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। ऐसी बुद्धि जब समाधि में बैठती है तो ज्ञान दृढ़ होता है। और फिर समाधि, अर्जुन का प्रश्न आता है। पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में अर्जुन का प्रश्न आता है कि भगवान मुझे बताइए कि ऐसी समाधि की बात, ये जो आप कह रहे हो कि ऐसी अवस्था होती है, सुख दुख सब सम लगते हैं, बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, वो कैसे लोग होते हैं? मुझे उनके लक्षण बताइए। स्थित प्रज्ञ, भगवान ने शब्द यूज किया, स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं, मुझे उनके लक्षण बताइए। तो अब मैं वो सारी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने दूसरे अध्याय में ये सब किया। ये आई वॉज जस्ट डूइंग दिस सो दैट कि आप लोगों का पीछे सारा एक तरह का रिवाइव हो जाए और फिर हम आगे उसमें निकलें। और इस तरह से आत्मा का ज्ञान दिया, सांख्य का ज्ञान देके स्थित प्रज्ञ जो सेल्फ रियलाइज्ड लोग हैं वो कैसे होते हैं, उनके लक्षण बता के भगवान ने ये दूसरा अध्याय जो है वो ऑलमोस्ट पूरा किया। दूसरा अध्याय जो है वो बहुत बड़ा है, पूरी गीता की समरी है उस दूसरे अध्याय में। तो उसके बाद जब तीसरे अध्याय में प्रवेश किया तो हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान तो बहुत सुनाया, लेकिन अर्जुन को वो ज्ञान कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि युद्ध करूं कि नहीं करूं। आप मेरे को सीधी सीधी डायरेक्ट बात बताओ, यस एंड नो आंसर्स। शुड आई फाइट, शुडंट आई फाइट? और सच बात तो यह है कि आई डू नॉट वांट टू फाइट।
तो उसके बाद फिर तीसरे अध्याय से अर्जुन का प्रश्न शुरू हुआ कि भगवान बुद्धि की निश्चयात्मकता की बात कर रहे हैं। डिसाइसिव बुद्धि होगी, बुद्धि समाधि में बैठेगी, डिजायरलेस बुद्धि होगी। इतना बुद्धि को भगवान इंटेलेक्ट के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं। तो तीसरे अध्याय शुरू अर्जुन के प्रश्न से हुआ, और वो क्या प्रश्न अर्जुन ने किया कि यदि कर्म से तुम बुद्धि को कहते जनार्दन श्रेष्ठ हो, यदि कर्म से तुम बुद्धि को कहते जनार्दन श्रेष्ठ हो, तो क्यों भयंकर कर्म में मुझको लगाते हो कहो। उलझन भरे कह वाक्य भ्रम सा डालते भगवान हो, वह बात निश्चय कर कहो जिससे मेरा कल्याण हो। कि मुझे ये आप इस वक्त मत बताइए आत्मा का ज्ञान, समता का ज्ञान, टेल मी व्हाट शुड आई एंड व्हाट शुडंट आई। तो फिर भगवान ने देखा कि अर्जुन जो हैं वो अभी बहुत गहरे ज्ञान को, बुद्धि को, इनको नहीं समझ पा रहे हैं। वो हम लोगों जैसे आजकल के ज़्यादा जिनका माइंड आउटवर्ड्स ज़्यादा है, इमोशंस में ज़्यादा हैं, अभी घर परिवार के उनमें बहुत उलझे हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि कर्म योग, मैं तुम्हें कर्मों का मार्ग बताता हूं अर्जुन, कि तुम उस कर्म योग के मार्ग के ऊपर चल के जो है तुम पहुंचोगे। धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि प्योर होगी, और प्योर होके अपने आप शांत होके जो तुम्हारी बुद्धि है वो अपने आप टिकेगी। एंड देन यू वुड एबल टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग्स ऑफ लाइफ। तो भगवान ने कहा कि अपने कर्तव्य कर्मों को जो भी तुम्हें प्रकृति की तरफ से मिले हैं, बिना आसक्ति के, बिना फल की चिंता के, बिना ईगो से, इस तरह से जब तुम अपने कर्तव्य कर्मों को करोगे परिणाम की चिंता के बिना, तो अपने आप धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि जो है वो प्यूरिफाई होती जाएगी। इसके अलावा भगवान ने कर्म योग में एक जो बड़ी रहस्य की बात बताई, वो मैं आपसे आज फिर जरूर दोबारा शेयर करूंगी कि रहस्य की, कर्मों के करने में जो रहस्य की बात भगवान ने बताई वो ये कि सनातन धर्म मानता है कि हमें जो ये शरीर मिला है ये अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मिला है। तो अगर पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप ये शरीर मिला और फिर इस शरीर से हमने आगे कर्म किए, तो इन अदर वर्ड्स हम इस जीवन में अब आज जो कर्म कर रहे हैं वो तो अगला जन्म की तैयारी हो गई। अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं। पिछले कर्मों से ये शरीर मिला, अब कर्म करेंगे अगला शरीर, फिर कर्म करेंगे उससे अगला शरीर। तो ये तो एक चेन सी बंध गई, ये तो हमारे ऊपर कर्म बंधन हो गया। तो भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताता हूं कि तुम काम भी करोगे, तुम सफल भी होगे और तुम्हारे ऊपर कर्म बंधन भी नहीं आएंगे। और फिर भगवान ने उनको कहा कि किस तरह से जो तुम खाते हो, जो पहनते हो, जो काम करते हो, वो भगवत बुद्धि से करो, मेरे अर्पण करके करो, यज्ञार्थ कर्म करो। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने यज्ञ क्या होते हैं, कॉस्मिक यज्ञ कैसा है, उसके बारे में बात की। और ये सारी बातें बता के उन्होंने ये कहा कि अर्जुन यज्ञों के लिए तुम कर्म करो और फिर कर्मों के धीरे धीरे तुम्हारे कर्म जो हैं वो अपने आप इतने रिवॉर्डिंग हो जाएंगे, इतने प्योरीफाई करने वाले हो जाएंगे, इतने तृप्ति देने वाले हो जाएंगे जब तुम यज्ञार्थ कर्म करोगे। और फिर यज्ञार्थ कर्मों की हमने बात की। लेकिन उसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन का एक और प्रश्न आया भगवान के लिए, और भगवान से पूछा उन्होंने कि भगवान कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम कोई पाप कर्म नहीं करना चाहते हैं, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमको जबरदस्ती उसमें लगा देता है, जैसे हमारा अपने ऊपर कोई बस ही नहीं चलता है।
बार बार कुछ सोचते हैं, फिर भूलते हैं, फिर बात सोचते हैं, फिर भूलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई परवश हुए, जैसे हम कोई खींचे चले जा रहे हैं किसी तरफ। बड़ी मजे की बात है कि जो बात ये अर्जुन ने पूछी है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न दुर्योधन ने, महाभारत में आता है ये भीष्म पर्व में, दुर्योधन ने पूछा था। दुर्योधन ने कहा कि मुझे मालूम है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, नोबडी नीड्स टू टेल मी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आई नो व्हाट इज राइट फॉर मी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा उधर करने को मन ही नहीं होता। आई नो व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, पर फिर भी मेरा मन उधर, इंक्लिनेशन उधर जाती है। मुझे मालूम है कि ये काम गलत है, फिर भी मन है उधर ही खींचता है। और ये मालूम है कि ये सही मार्ग है, सन्मार्ग है, लेकिन मन उधर जाता ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे कोई देव मेरे हृदय में बैठ के और मुझे यंत्रवत घुमा रहा है। ऐसा दुर्योधन ने भी पूछा, जैसा ये अर्जुन ने पूछा। और फिर अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसमें ये जो रजोगुण है, रजोगुण जो है वो जिम्मेदार है इस चीज के लिए कि तुमको ये बाहर कर्मों में लगाता है, तुमको डिजायर्स में लगाता है, तुमको ये जो मायावी संसार फैला हुआ है इसको बहुत सॉलिड और सच लगता है तुमको। ये रजोगुण का काम है। जीवन में तुम दूसरों से आगे कैसे निकलो, तुम्हारा अहंकार जो है वो कैसे साबित करे कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, इन बातों में वो रजोगुण तुमको लगाता है। तो जब अर्जुन को भगवान ने ये बात बताई कि रजोगुण जो है वो उसके लिए दोषी है, तो सोचने की बात ये है कि है तो शरीर में रजोगुण, लेकिन है कहाँ, कहाँ पे है शरीर में रजोगुण? इज इट इन आवर ब्लड? इज इट इन आवर बॉडी एज लाइक बॉडी ऑर्गन्स और वेयर? तो भगवान ने कहा रजोगुण तो है, मैं इसका ठिकाना तुम्हें बताऊं अर्जुन, कि तुम्हारी इंद्रियों में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में छुप कर बैठ जाता है। भगवान ने कहा छुप कर, आवृत होके बैठ जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये अंदर बैठा हुआ है तुम्हारे, और कहाँ पे बैठा हुआ है? वही बुद्धि जो फैसले ले रही है, वही मन जो सारा दिन जो है ऊहापोह में लगा रहता है, विचारों में लगा रहता है वहां पे, और इन इंद्रियों में ये छुप के बैठ जाता है। और वहां पर बैठ के क्या करता है? जीवात्मा को मोह में डाल देता है। तो अर्जुन तू काम सबसे पहले ये कर कि इस रजोगुण का बलपूर्वक इसको तो तू नष्ट कर दे। ये जो इंद्रियों में उसमें छुप के बैठा हुआ इसको नष्ट कर दे। और तुझे पता कैसे चलेगा इंद्रियां क्या करती हैं? रजोगुण इंद्रियों से क्या करवाता है? इंद्रियों से करवाता है लाइक्स एंड डिसलाइक। आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दैट। ओह आई लाइक दैट शो वेरी मच। आपने देखा फला शो आया था, अगली बार आएगा हम फिर जाएंगे। लाइक्स, ओह हम गए थे पिछली बार, कुछ मजा नहीं आया, आई डोंट वांट टू गो देयर। बोथ लाइक्स एंड डिसलाइक्स इंद्रियों के काम रजोगुण ये करवाता है। मन से क्या करवाता है? मन से करवाता है राग और द्वेष। कोई व्यक्ति आपको बहुत पसंद है, आप उनकी आउट ऑफ द वे मदद करते हैं, कुछ लोगों की तरफ आप देखना भी नहीं चाहते, तो किसी से राग करवा दिया, किसी से द्वेष करवा दिया। ये मेरा है, मेरे परिवार के लोग हैं, ये राग हो गया, वो दूसरे लोग हैं, हमें उनसे क्या मतलब। तो ये मन है। और बुद्धि हर वक्त जो इंफॉर्मेशन हम मन ने दी, उसको इंद्रियों ने दी, उसके ऊपर बैठ के अपने एनालिसिस ही करती रहती है। पता नहीं ये ठीक है कि ये ठीक है, ये इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में छिप कर बैठा हुआ ये रजोगुण तुम्हारा वैरी है अर्जुन। तुम इसको समझो, इसका नाश कैसे करें। अब समय है थोड़ा बातचीत का। कुछ आप लोगों की तरफ से एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस?
एनीथिंग? जो आपने बोला रजोगुण का नाश कैसे करोगे बता दो। एक मिनट, थोड़ा आप ऊंचा बोलेंगे। आपने बोला रजोगुण का नाश कैसे करेगा। हाँ जी, अच्छा वो बता दें। आप वेट नहीं करना चाहते नेक्स्ट वीक तक? हाँ ठीक है। तो जब भगवान ने बताया कि रजोगुण इन चीजों के लिए जो है दैट इज द कल्प्रिट, पता चल गया। अब हमें ये पता चल गया कि जो है ये छुपा हुआ हमारा जो शत्रु है ये कौन है, तो पता चल गया रजोगुण है। तो अब क्या होगा कि रजोगुण शांत कैसे हो, तो आगे जब हम बात करेंगे 14वें अध्याय में कि गुण कैसे काम करते हैं, तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। लेकिन इसके अलावा आप समझें कि रजोगुण जो है वो सत्व को और तम को दबाकर बढ़ता है और आपको बहुत कामों में उलझाता है। मन हमेशा बाहर 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 उलझा रहता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो जिस वक्त सत्व गुण बढ़ेगा आपका, तो रजोगुण अपने आप शांत होगा, क्योंकि सत्व जो है वो रज गुण को और तमोगुण को दबा के बढ़ता है। तो सत्व गुण कैसे बढ़ता है? सत्व गुण बढ़ता है जब आप सत्संग में बैठते हैं। सत्व गुण बढ़ता है जब आपने अपने मन को ध्यान में लगाते हैं। सत्व गुण बढ़ता है जब अपने मन से आप भगवान का नाम स्मरण कीर्तन करते हैं। सत्व गुण बढ़ता है जब आप सत्व शुद्ध भोजन लेते हैं। सत्व गुण बढ़ता है जब आप अपने रोजमर्रा की जो आपके दैनिक जीवन की दिनचर्याएं हैं उनको नियमित करते हैं। समय से उठना, बैठना, खाना पीना, सम्यक आपकी जीवन शैली जब बनती है तब रजोगुण बढ़ता है, तो सतोगुण बढ़ता है। तो ऐसे जब सतोगुण बढ़ेगा धीरे धीरे, तो अपने आप वो रजोगुण को दबाता है। जैसे ही रजोगुण दबेगा तो क्या होगा, जब आप जैसे अब आप सत्संग में बैठे हैं, अपने आप मन एकाग्र हो जाता है, अपने आप मन शांत होता है, अपने आप ध्यान भगवान की तरफ लगता है, अपने आप जीवन की निसारता का पता चलता है, अपने आप ऐसे पता चलता है कि क्यों मुझे बाहर 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 नहीं रहना है, कैसे मैंने अपने मन को अंतर्मुखी करना है। तो जितना ज्यादा सत्संग बढ़ेगा, जितना ज्यादा स्वाध्याय बढ़ेगा, जितना जीवन के अंदर अनुशासन बढ़ेगा, खान पान भोजन में नियमितता बढ़ेगी आपकी, तो धीरे धीरे सत्व जो है वो बढ़ेगा, सत्व की वृद्धि होगी, सत्व की संशुद्धि होगी, और सत्व जीवन में सुख लेके आता है, मन को सुखी करता है, मन को प्रसन्न करता है। सुख लेके आता है या शांति लेके आता है? दोनों काफी मिले जुले हैं, थोड़ा सा भेद देखिए। शांति जो है वो सही जिए हुए जीवन का नतीजा है, परिणाम है, और शांति से सुख होता है मन को। अगर कोई सीधे सोचे कि मुझे सुखी होना है, तो सुख और दुख दोनों मन के हिस्से हैं, दे आर डुअलिटी। जिस काम से आपको सुख होता है उसी काम से आपको दुख भी होता है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लें। वो कैसे कि मान लीजिए आपने कहीं पे कोई काम किया और आपको बिजनेस, मान लीजिए आप कोई कर रहे हैं और आपको बड़ा प्रॉफिट हुआ, उसमें प्रॉफिट हुआ, पैसा आया, आपको बहुत अच्छा लगा। आप याद रखें कि अगर आपको पैसा आने से सुख मिला, जिस दिन पैसा जाएगा आपको रुला के और दुखी करके जाएगा। तो सुख जो है वो दुख का ही हिस्सा है, मन का ही खेल है। मन का फैला हुआ ये सुख, मन का फैला हुआ ये दुख। भगवान ने कहा कि मन के सुख और दुख से परे होके तू कैसे तीसरे लेवल पे आए, कैसे तू
आत्मा के लेवल पे आए, शांति वहां है। आत्मा का जो स्वरूप है वो है सत चित आनंद। स्वाभाविक है, वहां कुछ करना नहीं है आपको। मन के सुख के लिए बड़े उपराले करने पड़ते हैं। मन के सुख के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। इतनी भाग दौड़ करते हैं फिर थोड़ा सा सुख मिलता है, और वो भी क्षणिक। जिस चीज से आपको एक बार सुख मिला, बार बार वो करें तो फिर वो उतना सुख नहीं मिलता है। मान लीजिए आप किसी एक रिसोर्ट पे गए, मान लीजिए आपने सोचा कि चलो मैं हॉलीडे करता हूँ, किसी वेकेशन पे जाते हैं, तो आपको एक बार बड़ा मजा आया वहां जाके, दोबारा जब जाएंगे तो उतना नहीं आएगा, डिग्री थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरह से आपको फिर लगेगा कि मन के तल पे सुख तो है। ये आप मत भूलिएगा कि मन के तल पे सुख नहीं है, मन के तल पे सुख है, अदरवाइज ये दुनिया ऐसे ही नहीं भाग दौड़ रही है। मन के तल पे सुख है, लेकिन बहुत क्षणिक है, टेम्परेरी है, और बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है उसमें। तो भगवान ने कहा कि तुम इन छोटे छोटे सुखों के पीछे भाग रहे हो, जैसे ओस की बूंद है, ओस की बूंदों जैसे ये सुख हैं, ये तुम्हें क्या तृप्त करेंगे। तो कैसा सुख चाहिए? शाश्वत सुख, सदा रहे। और उस सुख का जब पता चलता है मनुष्य को, आत्मा का सुख, वो शांति भी देता है, आनंद भी देता है, और जीवन में एक प्रफुल्लता, एक प्रसन्नता, एक प्रसाद लाता है। That answered your question? Yeah, the thing is that if we read about Buddha, Buddha had every sukh, but he was looking for something. Yes. So I think what we said is that Shashwat Sukh may be but is Santi. Yes. Yes. ये इनका कहना है कि जो महात्मा बुद्ध के पास सभी सुख थे। महात्मा बुद्ध एक राजा थे। यहाँ वेस्ट में तो आम लोग ही, मिडिल क्लास लोग ही राजा की तरह रहते हैं। सब सुख है तो यहाँ आके इसलिए ज्यादा लगता है कई बार, और सब सुख भी मिल गए और मिले भी सब बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो मन के अंदर दुख बढ़ जाता है कि मन का दुख तो कम नहीं हुआ। इतने सुखों के बाद, इतने कंफर्ट्स के बाद, इतने ऐश्वर्य भोगों के बाद भी मन का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर उस शाश्वत सुख की खोज करनी ही पड़ेगी। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, जितनी जल्दी, उतनी जल्दी अपने कल्याण का मार्ग खुलेगा। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए कि ये छोटे छोटे दुख मेरे मन को शाश्वत सुख देने वाले नहीं, मेरे जीवन में कोई तृप्ति, कोई प्रफुल्लता, प्रसन्नता, और सबसे बड़ी बात जो है वो आनंद, वो लाने वाले नहीं है। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी, उतनी जल्दी ही शाश्वत जीवन की तरफ, शाश्वत सुख की खोज शुरू होगी। जितनी जल्दी ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी, उतनी जल्दी अपने कल्याण का मार्ग जो है वो खुलेगा। आप लोगों ने बहुत प्रेम से, शांति से मेरी बातों को सुना। थैंक यू फॉर योर टाइम। नमस्कार। रजनी जी बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां से स्वागत करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक दो अनाउंसमेंट हैं। तो आज का जो प्रीति भोजन है, आज का प्रीति भोजन बरिंदर धीर एंड फैमिली की ओर से है। भगवान इस फैमिली को बहुत बहुत आशीर्वाद दें, उनकी मनोकामना सब सिद्ध हो और भगवान के आशीर्वाद उनके फैमिली पर बरसते रहें, ऐसी सद्भावना। दूसरा है सीनियर्स के लिए अनाउंसमेंट है, तो कृपया जो भी इंटरेस्टेड हैं वो जाने की कोशिश करें। वहाँ प्लेस है शांति निकेतन, टाइम 2 बजे है, 2 से 4 के बीच में।
मेडिटेशन फॉर फैमिली हार्मनी। तो ये डॉक्टर जसपाल भोपल, इनकी ओर से इसके बारे में बताया जाएगा। और ऑल आर वेलकम, सबको इनविटेशन है, सब पधारें। अंत में टी एंड लाइट स्नैक्स विल बी सर्व्ड इन द एंड। तो कृपया इसमें भाग लें। अच्छा, आगे भगवान सबका कल्याण करें। आप लोग भी प्रीति भोजन बुक करवाते रहिए और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। अभी आरती का समय हो गया है, तो सबसे विनंती है कि कृपया खड़े हो जाएं और आरती में शामिल हों। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं विजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं नमामि। हरिहरसम्भुतं कर्पूरं कलियुगं आराधनं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट नाथ जनों के संकट हरे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो आवे बलवावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का दुख संपत्ति हर आवे दुख संपत्ति हर आवे बल मिले धन पाओ जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी बार ब्रह्म परमेश्वर बार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरसाओ जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं किस विध मिलो कृपा मैं